हेलो स्टूडेंट्स, आज बारी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पढ़ाए थे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। इसको आप दोबारा मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देख सकते हो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाई जाती है, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, क्या कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, और मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल ना हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। जिस तरह से आपके दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि एक हाथ को उठा के दूसरे हाथ पे रखें तो ये एग्जैक्टली इक्वल इम्पोज नहीं हो पाएंगे। इस इमेज को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ये हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ा दिया मैंने आपको बताया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, क्योंकि वो अपने इक्वल पार्ट में उनमें सिमेट्री पाई जाती है और दो इक्वल हाफ में वो कट जाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक टाइप का ABCD टाइप का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होती, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ एक टाइप ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। वो टाइप है MABCD, मतलब कि जब चारों लिगेंड अलग अलग तरह के हों तो वो उस टाइप का वो कंपाउंड है। आज बारी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे आप जानेंगे, आसान से फॉर्मूले हैं, इतने केस हैं ऑप्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, और भी हैं, लेकिन अब वो सब केस इसको पढ़ने के बाद वो सारे केस आप निकाल लेंगे। सारे जितने भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन इसके दिए होंगे आप सारे सॉल्व कर लोगे ये पढ़ने के बाद। इसको सॉल्व करने के लिए दो रूल हैं, वो दो रूल आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में। वो दो रूल क्या हैं? नंबर रूल फर्स्ट है, आपने जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो हमने आपको पेयर बनाने का तरीका बताया था कि कैसे पेयर बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेयर, और आपको जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट वीडियो था तो मैंने बता दिया था कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहां भी वही खेल है जो वहां पे खेल के आप लोग आए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रांग कर लो, वहां पे पेयर बनाए जाते थे। पेयर को फिर देखा जाता था कि किस पेयर में सेम, दो पेयर कहीं सेम तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम कैंसिल कर देते थे। यहां पे दो रूल क्या है, दो रूल लिख लीजिए। रूल फर्स्ट है, इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन सेम पेयर, अगर किसी पेयर में सेम लिगेंड्स आ जाए, जैसे AA आ जाए, पेयर मतलब दो, और दोनों लिगेंड अगर सेम हो, इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर किसी पेयर में सेम लिगेंड आ जाएंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल, इफ टू पेयर्स आर सेम, अगर दो पेयर सेम हो जाए, इसमें क्या है, दो लिगेंड सेम नहीं होने चाहिए, और इसमें क्या है, दो पेयर सेम नहीं होने चाहिए। अगर इफ टू पेयर्स आर सेम सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इन सारे केस में उसको हम टेस्ट करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। पहला केस देखिए, MA6 टाइप, सारे लिगेंड सेम है, तो इसमें तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लिगेंड की पोजीशन पढ़ने पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही पेयर बनेगा। इसमें जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे तो बताया था हमने कि इसमें कोई दूसरा सेट, एटलीस्ट दो सेट तो दूसरे दो होने चाहिए। एटलीस्ट पेयर बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट पेयर तो होने चाहिए। इसमें सारे पेयर सेम है, तो ये तो आप इसको सॉल्व ही ना करो, ऐसे ही लगा दो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको टेस्ट, इसमें भी पेयर नहीं बन पाएंगे आपके, इसमें भी पेयर नहीं बन पाएंगे, एक ही दो डिफरेंट पेयर, क्योंकि पेयर में 5 A हैं और 1 B है,
दो डिफरेंट पेयर आ ही नहीं रहे, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होगा। इसमें पेयर बन जाएंगे आसानी से। यहां से शुरू करते हैं, इसमें आसानी से पेयर बन जाएंगे, तो यहां से शुरू करते हैं। चलिए ये केस उठाते हैं, MA4B2, यहां पे पेयर बन जाएंगे डिफरेंट। यहां से उठाते हैं और चेक करते हैं। देखिए पेयर कैसे बनेंगे, AA BB, पेयर बन गए डिफरेंट पेयर आपको बन गए। अब क्या करते हैं, लीगेंड को ट्रांसफर करते हैं। पहले ए इधर लीगेंड पहले इधर ट्रांसफर, इसके दोनों लीगेंड्स पहले इधर ट्रांसफर होंगे, फिर यहां ट्रांसफर होंगे। चलिए इसको सेम रखा हमने, बी को ट्रांसफर किया तो ये हो गया AB, ए यहां गया तो ये हो गया AB, ठीक है। अब ट्रांसफर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने बी को फिर ट्रांसफर करें, हम बी को फिर ट्रांसफर करें, फिर यहां पे क्या आएगा, AB आएगा, तो सेम लिगेंड है, इससे करने से कोई फायदा नहीं है। अब बी को हम इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, ये AB, इसको सेम रखना पड़ेगा। अब ट्रांसफर इसके बीच हो रहा है तो ये सेम रहेगा, A और ये क्या हो जाएगा AB, और कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, और कोई पेयर बनना पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने दो रूल लिखवाए थे आपको कि एक पेयर में दो लिगेंड सेम नहीं होने चाहिए और एक कंपाउंड में दो पेयर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड ये है। चेक करते हैं, वो रूल चेक करते हैं। देखिए आपको पहले ही मिल गया कि एक पेयर में दो लिगेंड सेम हो जाए तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये कंपाउंड जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां पे आइए, यहां पे भी AA हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों पेयर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां पे आइए, यहां पे ये AA मिल गया, ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली, यानी कि पूरा कंपाउंड MA4B2 टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल में कोई भी मेटल लिया हो आपने प्लेटिनम ले लिया, A4 में आपने क्लोरीन ले लिया Cl4, और B2 में आपने OH ले लिया। अगर पूछा जाए कि ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, आप कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आपने पेयर बना लिया। कोई और कंपाउंड ले लो, कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट आपने यहां पे ब्रोमीन ले लिया, कोई भी ले लिया, NO3 ले लिया, इतने मोनोडेंटेड लिगेंड आप जानते हो, होल 4 NO3, वो आपने OH ले लिया, OH होल ट्वाइस, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ज्योमेट्रिकल क्या होगा इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। चेक करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या था कि अगर दो पेयर के बीच कोई सेम, अगर तीनों पेयर सेम हो जाएं, AA AB नहीं है, यहां पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। आप तीसरे में आए, AB AA, यानी कि ये तो ज्योमेट्रिकल में कैंसिल हो जाएगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे दो, और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे, 0 होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, तीसरे को चेक करते हैं, थर्ड को चेक कीजिए, MA3B2C, MA3B2C चेक कीजिए, पेयर बनाइए। तो MA3B2C, इसको चेक करते हैं। पेयर 3 A हैं, तो A 2 3, 2 B हैं, और फिर BC। फिर लिगेंड का ट्रांसफर होगा, इसको सेम रखा, इन दोनों में ट्रांसफर किया, B को इधर ले आए, B को इधर ले आए, तो B इधर लाएगा तो A उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, हो जाएगा। अब C को इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा, C को इधर लाए AC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, BB हो जाएगा, और ये AA सेम रहेगा। अब इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं, B को इधर लाए तो ये AB, ये सेम रहेगा AB, और ये किधर आ जाएगा,
AC। अब C को उधर ले आए, AC ये सेम रहेगा AB, और वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल कितने होंगे इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, AA AB BC, AA BB AC, ये तो ज्योमेट्रिकल दोनों होंगे, ये दोनों ज्योमेट्रिकल होंगे आइसोमर। तीसरा AA AA BB BB AC, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम मिल गया ज्योमेट्रिकल में, ये कैंसिल हो जाएगा। AB AB AC, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक और मिल गया आपको, और AC AB AB ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे आपको। ऑप्टिकल कितने मिलेंगे, सेम लिगेंड मिल गया, एक पेयर में सेम लिगेंड, कैंसिल। ऑप्टिकली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें भी सेम, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी AA मिल गया, वो BB मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें देखिए एक पेयर AB पेयर अलग, AB पेयर अलग, AC पेयर अलग, यानी कि ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। अब सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल में 2 पेयर सेम नहीं होने चाहिए, 2 पेयर सेम नहीं होने चाहिए। देखिए AB AB सेम पेयर मिल गया, सेम पेयर मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 रूल लिखवाए आपको, इसमें भी सेम पेयर मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड Ma3B2C टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें 3 पाए जाएंगे। मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी एग्जांपल ले लिए, आपने ले लिया कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl2 Br, कोई भी एग्जांपल बना लीजिए आपके, तो आपके यहां तक कंप्लीट हो गए। ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। Ma3B3 देख लीजिए, Ma3B3 देख लीजिए, Ma3B3 देख लीजिए। इसको कॉम्बिनेशन बनाया आपने AA AB BB, ठीक है, ट्रांसफर किया, इसको सेम रखा, इसको इधर लाए तो ये हो गया BB, ये क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है। अब B को ट्रांसफर करने में कोई फर्क नहीं, अब इसको इधर ले आए, AB और ये क्या हो जाता है, याद है ये Ma3B3 टाइप ज्योमेट्रिकल में क्या था, ये याद है कुछ, Ma3B3 ज्योमेट्रिकल में क्या था, ये फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर था। बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया था मैंने कि फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर था। 3 सेम लिगेंड एक फेस पे आ जाते हैं, ट्राइंगल के फेस पे आ जाते हैं सेम लिगेंड्स, तो इसे था फेशियल कहा था। और अगर मेरिडियन के इधर उधर होंगे तो क्या कहा था, मेरिडियनल कहा जाता है। इसमें देखिए ऑप्टिकल चेक कीजिए, सेम लिगेंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम लिगेंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें 2 लिगेंड सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़िए, अगला टाइप है Ma3BCD। Ma3BCD, Ma3BCD, Ma3BCD बनाइए, सेम कॉम्बिनेशन। Ma3 2 एक पेयर में, AB एक पेयर में और CD एक पेयर में, ठीक है। ओके, ट्रांसफर करते हैं। A को सेम रखा, C को इधर लाए, AC B को इधर ले गए, BD, ठीक है। फिर AA को सेम रखा, B को इधर C को लाए थे, अब D को ले आइए, AD और ये हो जाएगा
AD और ये हो जाएगा BD। ठीक है, अब इधर ट्रांसफर कीजिए, पहले C आएगा, AB सेम रहेगा और ये हो जाएगा AD। अब D को लाइए, AD AB सेम रहेगा और AC। ठीक है, चेक कर लीजिए। सेम लिगेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम लिगेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम लिगेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। AC AB AD, AC AB AD AB कहीं पे गलत हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। MA3BCD AA AB CD, ये पेयर बन गया। ठीक है, पहला पेयर क्या बनेगा? पहला पेयर बनेगा AA, इसको इधर ले गए तो ये बन गया AC और ये बन गया BD। ठीक है, अब D को लाए इधर तो ये होगा AD, B इधर गया, AD B इधर गया तो ये बन गया BD और ये AA सेम रहा। थर्ड, अब इधर लाए AC AC, ये AB सेम रहेगा और A इधर गया तो ये बन जाएगा AD। ठीक है, अब D को इधर लाएं, AD D को इस तरफ लेके आए, AD AB सेम रहेगा और A इधर आएगा तो ये बन जाएगा AC। ठीक है, सेम लिगेंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम लिगेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम लिगेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेम इसमें आइए, AC AB और AD, ये देखिए इसमें सब अलग आ रहे हैं। ना ही एक पेयर में दो लिगेंड सेम है और ना ही दो पेयर कहीं से सेम है, तो ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, यहां पे आइए, यहां पर इसमें भी दो पेयर कहीं सेम नहीं हो रहे हैं, एक पेयर में दोनों लिगेंड सेम नहीं हो रहे हैं और दो पेयर भी कहीं सेम नहीं है, ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके दो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक होगा डी फॉर्म और एक होगा एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। ये भी क्या होगा? एक होगा डी फॉर्म और एक होगा एल फॉर्म, एक होगा डी फॉर्म, एक होगा एल फॉर्म। ठीक है, तो इसके दो, यानी कि इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? दो ये और दो ये, चार टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर इज इक्वल टू 4। स्ट्रक्चर बना सकते हो। AC AB AD, फिर इसका मिरर इमेज बनाओ सेम, ये मिरर रखा, इसका मिरर इमेज बनाओ। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? जो लेंस के पास है वो लेंस के पास रहेगा,
जो लेंस से दूर है वो लेंस से दूर रहेगा, और ए देखिए कहीं ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, कहीं इमेजिन कीजिए कोई कहीं ये इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये इसकी मिरर इमेज डी फॉर्म एल फॉर्म कौन होगा ये आप बता नहीं सकते हो। ये डी ये एल मान सकते हो, ये एल ये डी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, या फ्री हो, ठीक है। इसी तरह इसका बना लीजिएगा, एडी ए बी ए सी, इसका मिरर इमेज आराम से बना लोगे आप। जो पास है वो पास आ जाएगा, जो दूर है वो दूर चला जाएगा, और ए देखिए ये बन गया मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। यानी कि टोटल आइसोमर कितने हो गए? दो, ये एक खुद, एक उसका मिरर इमेज, दो आइसोमर, एक खुद, ये इसका उमर। अगर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मिल जाए आपको तो समझिए उसके दो आइसोमर पॉसिबल है, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। तो इस कॉम्बिनेशन में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 4 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ठीक है, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। लास्ट वाला जो है ये आप लोग अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, Ma2C2 B2C2, ये मैं बता चुका हूं आपको। Ma2 B2 C2 आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखिएगा, उसमें बता चुका हूं टोटल कॉम्बिनेशन कितने बचेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। इसके कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप पेयर जोड़िए कि पेयर कहीं सेम, एक पेयर में दो लिगेंड सेम तो नहीं है। अगर वो रूल फॉलो ना करे तो अगले रूल पर जाइए, दो पेयर सेम तो नहीं है, अगर ना हो तो वो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज। आइसोमेरिज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर आएगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, थैंक यू सो मच।